ओम शांति। आज 17 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने बहुत विशेष स्मृति दिलाते कहा कि यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। हमारा बाबा शिव है, वह सुप्रीम फादर भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। फिर तीनों संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि बुलाते हैं दुख हरता सुख करता आओ, हमें दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ। तो सुप्रीम फादर भी हुआ और सुप्रीम टीचर हैं, वह आकर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं और फिर पतित से पावन भी बनाते हैं। तो सतगुरु भी हुआ। अभी बाप आकर सदगति का रास्ता बताते हैं और साथ में कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा ब्रह्मा, वह डाडा ग्रैंडफादर, वर्षा हमको डाडे से मिलता है, ग्रैंडफादर से मिलता है, क्योंकि डाडे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। और कहा डाडे की मिल्कियत मिलती है तुमको बाप द्वारा और फिर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इसलिए गायन भी करते हैं ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो बाबा पूछे मनुष्य से देवता कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। और कहा भगवान वाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है, वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के भगवान के बच्चे हैं तो ज़रूर हम सुख में होने चाहिए। फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि यह पुरानी दुनिया है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम। जब पुराना घर हो जाता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी हो गई है, मनुष्य दुखदाई हो गए हैं। और साथ में कहा कि बाप तुमको अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है। सतयुग में जो कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि शिव बाबा की श्रीमत पर चल राज्य लिया हुआ है, प्रारब्ध भोग रहे हैं, इसलिए वहाँ कर्म अकर्म होता है। फिर सीक्वेंस बताया कि पहले शिव जयंती होती है, शिव बाबा आते हैं तो फिर श्री कृष्ण जयंती होती है, क्योंकि बाबा आकर ऐसा लायक बनाते हैं। लेकिन उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता भी चाहिए ना। बाबा पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। इस समय सब भविष्य के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं। फिर जो जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कम पद पाएंगे। बाबा कहे कहाँ भी रहो पढ़ाई पढ़ते रहो, पढ़ाई एक भी दिन मिस नहीं करनी है। बाबा कहे मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएंगी, आत्मा 100% प्योर बन जाएंगी। फिर विशेष कहा कि यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है, एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं, ऐसा और कोई ना कह सकता है ना कर सकता है। यह बेहद के बाप के हाथ में है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुमको दुखधाम से सुखधाम में ले जाने आया हूँ, तो एक बाप की श्रीमत पर चलना है। फिर कहा कि सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरण करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको है, आकर हमको स्वीट होम में ले चलो, अभी हम दुखी हैं, हमको सुख में ले चलो। गुरु नानक भी गाते हैं जब साहेब को तो सुख मिले, क्योंकि बाप है ही सुखदाता, क्योंकि बाप है ही सुख करता। फिर कहा बाप है सर्व का सदगति दाता। फिर आत्माएं चली जाएंगी अपने घर, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेंगी बाप की याद से, पवित्र ज़रूर बनना है। और लास्ट में सफल करने के लिए कहा कि शिव बाबा है दुख हरता सुख करता, बेहद का बाप आकर 21 जन्मों के लिए तुमको सुख का वर्षा देते हैं। बाबा कहे विनाश तो होना ही है, इस समय के लिए ही कहा जाता है किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए। सफली होंगी उनकी जो धनी के नाम लगाए।
और साथ में कहा कि बाकी तो दुनिया में सब आपस में लड़ते रहेंगे, छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश के पहले अपना सफल करो, बाप को याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। आज मुरली से प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर में बाबा कहे, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते हैं अनेक प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विक्रम न हो इसका ध्यान रखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग की विशेषता है, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेंगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे, कैसे करे, यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः निरंतर योगी बनो। बाबा कहे, स्वतः निरंतर योगी बनने के लिए जो फरियाद है उसको समाप्त करना है। और फरियाद समाप्त कब होंगी, कौन सी स्मृति से होंगी? जब सदा यह स्मृति रहेंगी कि यह संगम युग प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति का समय है। जो अभी करेंगे उसका फल अभी तुरंत मिलेगा। अभी के पुरुषार्थ की भविष्य के लिए गारंटी है। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो के सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेंगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएंगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएंगी। बाबा कहे, प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता कब करेंगी? जब संगठन का बल होगा, स्नेह का बल होगा, सहयोग का बल, सहनशीलता का बल, यह सब बल जब जमा हो जाएगा, इसी बल से ही जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।